हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत एक ब्राइड से होती है जो बहुत ही ज्यादा मोटी और अगली दिखती है, लेकिन वो बहुत ही रिच फैमिली की डॉटर होती है। लेकिन आज वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसकी शादी उसके क्रश के साथ हो रही होती है। लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा मोटी हो गई थी, जिसकी वजह से उसे ड्रेस भी फिट नहीं आ रहा था। साथ ही वो शादी हॉल में जाने के लिए भी लेट हो रही थी, इसलिए उसकी हेल्पर सेफ्टी पिन की हेल्प से उसे वो ड्रेस पहना देती है। लेकिन जैसे ही वो वेडिंग के लिए जाने लगती है तो उसकी ड्रेस में लगी हुई सेफ्टी पिन्स खुलने लग जाती है। देखकर हेल्पर तो डर जाती है, आज तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इधर हमें हमारे दूल्हे को दिखाया जाता है जिसका नाम फूशन होता है। बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी और एक्टर होता है और वो दिखने में भी बहुत ज्यादा हैंडसम होता है। इवन शहर की हर लड़की उस पर मरती थी। तभी गेस्ट उसे बोलने लग जाते हैं, आप इतने ज्यादा हैंडसम हो, जरूर आपकी होने वाली वाइफ भी बहुत ज्यादा सुंदर होगी। इवन हमने तो सुना है उनका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी लू वेन वेडिंग हॉल में आने लग जाती है। उसे देखकर फूशन के तो होश ही उड़ जाते हैं और सोच रहा होता है ये मेरे साथ क्या मजाक हो रहा है। ये देखकर वो अपने ग्रैंडपा को देखने लग जाता है क्योंकि ग्रैंडपा ने ही उसके लिए ये ब्राइड सिलेक्ट की होती है। फूशन बोलता है मैं ये शादी नहीं करूंगा किसी भी कीमत पर। तो ग्रैंडपा भी बीमार होने की एक्टिंग करने लग जाते हैं। फूशन के मॉम डैड बोलते हैं चुपचाप शादी कर लो। ग्रैंडपा भी इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, अगर तुमने ये शादी नहीं की ना तो मैं जिंदगी भर खाना नहीं खाऊंगा। बेचारा फूशन तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। मीडिया वाले और गेस्ट उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। फेमस एक्टर की वाइफ इतनी ज्यादा अगली और फैटी पिक कैसे हो सकती है। तभी उसकी फोटोज और वीडियोस बनाने लग जाते हैं, साथ ही उसकी बॉडी शेमिंग भी कर रहे होते हैं। फूशन की एक को स्टार बोलती है, मुझे नहीं मालूम था फूशन तुम्हारी जैसी अगली और एलिफेंट से शादी करेगा। एक रिपोर्टर फूशन से पूछता है, क्या तुम सच में ऐसी मोटी अगली लड़की से शादी करोगे। लुवेन को गुस्सा आने लग जाता है और वो उस रिपोर्टर पर वाइन फेंक देती है। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई क्या, एक लड़की से कैसे बात की जाती है। और वो उसके कैमरे को भी नीचे गिरा देती है। ये देखकर वो एक्ट्रेस लूसी बोलती है, तुम खुद इतनी ज्यादा मोटी हो और दूसरों पर अपना गुस्सा निकाल रही हो। लुवेन तो अपना बुके फूशन को पकड़ाकर नीचे कूद जाती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी इंसल्ट करने की। मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ अपना है, तुम्हारी तरह फेक नहीं है। और वो उसे किक मारती है जिस वजह से उसकी पैडेड शेफ वेयर नीचे गिर जाते हैं। उसी तो फटाफट से उन्हें उठाकर वहाँ से भाग जाती है। फूशन को बोलती है मेरी स्टेज पे आने में हेल्प करो। फूशन भी अपनी सारी ताकत लगाकर उसे खींचने में हेल्प करता है। लुवेन तो जरा सी भी हिल नहीं रही होती, जो देखकर सभी उस पर हंसने लग जाते हैं। फूशन अपने डैड को हेल्प के लिए बुलाता है और बड़ी मुश्किलों से लुवेन को ऊपर खींचा जाता है। देखकर सभी गेस्ट और भी ज्यादा तेज हंसने लग जाते हैं। लुवेन अपने डैड को बोलती है वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट करने के लिए। फादर शन से पूछते हैं, क्या तुम लुवेन को अपनी वाइफ एक्सेप्ट करते हो। शन फिर से अपने ग्रैंडपा को देखता है तो ग्रैंडपा फिर से गिरने की एक्टिंग करने लग जाते हैं। इसके बाद शन के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ बोलना पड़ता है। लुवेन तो शादी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है, इसलिए वो जल्दी से शादी के लिए हाँ बोल देती है। फादर शन को बोलते हैं, अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को अपना खानदानी ब्रेसलेट पहनाओ। शन उसे वो ब्रेसलेट पहनाने का ट्राई करता है पर लुवेन इतनी ज्यादा मोटी होती है कि उसके हाथ में वो ब्रेसलेट आता ही नहीं है। और ये सारा नजारा देखकर बाकी सारे गेस्ट उस पर हंस रहे होते हैं। फूशन वो ब्रेसलेट लुवेन को हाथ में पकड़ा देता है। लुवेन बोलती है, मैं इस ब्रेसलेट को पहन कर रहूंगी क्योंकि ये हमारी शादी की निशानी है। फोर्सफुली उस ब्रेसलेट को पहन लेती है, लेकिन उससे उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। लेकिन लुवेन तो इस शादी के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि उसे दर्द का भी एहसास नहीं हो रहा था। लुवेन तो उसे किस करने के लिए उसके पास आने लग जाती है, लेकिन शन उसे रोक लेता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। एक सीन में लुवेन अपने हाथ की चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है। शन उसके पास आकर उसकी हेल्प करने लग जाता है। लुवेन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है, आज हमारी वेडिंग नाइट है। लेकिन शन उसे बोलता है, तुम सो जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। लेकिन लुवेन तो उसे पकड़कर बेड पर गिरा देती है, खुद भी उसके ऊपर कूद पड़ती है। बेचारे शन की तो बुरी हालत हो जाती है
और फिर वो उसकी शर्ट के बटन भी खोलने लग जाती है। आज हमारी फर्स्ट वेडिंग नाइट है, इससे ज्यादा तुम्हारे लिए और क्या जरूरी हो सकता है। फूशन को तो लुवेन पहले से ही पसंद नहीं थी और उसकी ऐसी हरकतें देखकर वो उस पर और भी ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है। इसलिए वो उसे अपने ऊपर से हटाकर बोलता है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरी 3 कंडीशंस को मानना होगा। पहली, मैंने तुमसे शादी ग्रैंडपा के कहने पर की है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। दूसरी बात, तुम मेरी लीगल वाइफ हो, हमारा रिश्ता सिर्फ ऑन पेपर है, मैं तुम्हें पब्लिकली इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहता हूँ। लुवेन सोचती है ये फेमस एक मूवी स्टार है, इसलिए अपनी शादी को पब्लिक नहीं करना चाहता है। मुझे इसकी वाइफ होने के नाते इसे सपोर्ट करना चाहिए। और वो फिर फाइनली अपनी तीसरी कंडीशन बताता है, हम दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रहेगा। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लुवेन तो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। शादी तो बस शादी होती है, शादी में कोई कंडीशन थोड़ी होती है। शायद ये मेरी फैटी होने की वजह से गुस्सा है, लेकिन एक दिन ये खुद मेरे आगे पीछे घूमेगा। नेक्स्ट सीन में लुवेन बहुत सारा जंक फूड खा रही होती है। एक्चुअली में उसे ये सब खाना बहुत ज्यादा पसंद था और अपने एक डायरेक्टर फ्रेंड को कॉल कर फूशन को मूवी में लेने के लिए बोल रही होती है। तभी फूशन वहाँ पर शावर लेकर बाहर आ जाता है। लुवेन तो उसे बस देखती ही रह जाती है। मेरा हस्बैंड कितना ज्यादा हैंडसम दिखता है ना, और उसे बोलती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। लेकिन फूशन तो उस पर गुस्सा करने लग जाता है, तुम कितना खाओगी, अगर इसी तरह तुम खाती रहोगी तो और ज्यादा मोटी हो जाओगी, एक दिन गुब्बारे की तरह फट जाओगी, तुम्हें अपनी फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर लुवेन तो सैड हो जाती है। लेकिन तभी फूशन के पास एक कॉल आती है जिसमें उसे एक नई मूवी में लीड रोल मिला होता है। सुनकर वो खुश हो जाता है और लुवेन को बोलता है, मुझे एक नई मूवी में रोल मिला है, इसलिए उसकी शूटिंग के लिए मुझे बाहर जाना होगा। तभी मेड आकर बोलती है, सर आपसे मिलने के लिए मिस लूसी मैडम आई हैं। फूशन बोलता है, लूसी मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, इसलिए उसके सामने तुम्हें अच्छे से तैयार होकर आना है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे इस फैटी लुक की वजह से मेरी और भी ज्यादा इंसल्ट हो। बोलकर वो तो वहाँ से चला जाता है। लुवेन कबर्ड खोलकर सोच रही होती है, मुझे अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करने के लिए क्या पहनना चाहिए। और फिर वो सबसे ज्यादा महंगी ड्रेस को निकाल कर उस ड्रेस में खुद को जैसे तैसे कर फंसा लेती है और लूसी से मिलने के लिए पहुंच जाती है। लूसी तो शैन के बहुत ही ज्यादा करीब होकर बैठी हुई होती है। को इतना ज्यादा क्लोज देखकर लुवेन को तो बहुत ज्यादा जेलसी हो रही होती है। लूसी उसके पास आकर बोलती है, मैं शैन की बहुत ही अच्छी दोस्त हूँ। लुवेन बोलती है, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम एक अच्छी एक्ट्रेस हो और इस साल तुम्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है। लूसी बोलती है, हाँ मैं बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हूँ। वैसे ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए यूरोप से एक बहुत ही अच्छी ड्रेस लेकर आई हूँ। वो ड्रेस पेन को पहनाने का ट्राई करती है पर उसको वो ड्रेस आती ही नहीं और वो लुवेन का मजाक बनाते हुए बोलने लग जाती है, मुझे माफ करना, ब्रांडेड ड्रेसेस तुम्हारे साइज में नहीं मिलती हैं। लुवेन बोलती है, कोई बात नहीं, ये मैं मेड को डस्टिंग के लिए दे दूंगी, वैसे भी इसका फैब्रिक कुछ खास नहीं है। लूसी को गुस्सा आ जाता है, इतनी मोटी होने के बावजूद जरा इसका एटीट्यूड तो देखो, ऐसे दिखा रही है जैसे खुद इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। ये वो जानबूझकर गिरने की एक्टिंग करती है जिसकी वजह से लुवेन गिर जाती है और वो सीधा शैन के ऊपर गिर जाती है। बेचारी लुवेन की ड्रेस साइड से फट जाती है। शैन तो उस पर चिल्लाने लग जाता है, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, मेरी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, पर तुमने मेरी बेइज्जती कराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। और किसने कहा था तुम्हें इतना ज्यादा टाइट ड्रेस पहनने के लिए। शैन को गुस्सा आता है और वो उस ड्रेस को और भी ज्यादा फाड़ देती है। लूसी की मैनेजर बोलती है, ये तो लिमिटेड एडिशन का ड्रेस है, इसकी कीमत 10 मिलियन है। बोलती है, तुम चुप रहो और ये फालतू की बकवास करना बंद करो। ये मोटी लड़की सिर्फ खाने के बारे में सोच सकती है, इसका दिमाग कभी फैशन के ऊपर जा ही नहीं सकता। शैन अपनी वाइफ को बोलता है, मैं यहाँ पर लूसी के साथ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो शांति से रहो। लूसी तो यहाँ पर ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है जैसे कि शैन को सारे प्रोजेक्ट उसी की वजह से मिले हैं। शैन भी उसे थैंक यू बोलने लग जाता है, अगर तुम मेरे साथ ना होती ना तो आज मुझे इतनी ज्यादा सक्सेस कभी नहीं मिलती। लूसी तो शैन के करीब होने लग जाती है। लुवेन बोलती है, तुम कितनी ज्यादा बेशर्म हो, मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की ट्राई कर रही हो। बड़ा स्टार बनाने में मैंने ही शैन की हेल्प की है, तुमने नहीं।
इसको सारी मूवी बस मेरी वजह से ही मिलती है। शैन बोल रहा तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो। लूसी सोचती है ये सही मौका है इन दोनों के बीच में आग लगवाने का और उसे बोलती है लगता है तुम अपने हस्बैंड की सक्सेस से खुश नहीं हो। क्या तुम अपने हस्बैंड को इस काबिल भी नहीं समझती कि वो अपने बलबूते पर सक्सेस हासिल कर सके। उसे तुम्हारी जैसी अगली और फैटी लड़की से हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली में लू वैन पिछले 10 सालों से शैन को पसंद करती थी और उसे रोल दिलाने के लिए वो डायरेक्टर को अप्रोच करती थी। शैन भी उसे बोल देता है अपनी बकवास बंद करो और अपने रूम में जाओ। तभी शैन का मैनेजर आकर उसे बताता है आपकी शादी वाली वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गई है। आपके फैंस आपको और आपकी वाइफ को बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। इवन आपके बहुत सारे फैंस ने तो आपको अनफॉलो भी कर दिया है। शैन बोलता है मालूम करो वो वीडियो किसने पोस्ट की है। मैनेजर बताता है वो वीडियो आपके घर से ही पोस्ट हुई है। शैन का डाउट सीधा अपनी वाइफ पर जाता है इसलिए वो उसे खींचकर बेडरूम में लेकर आ जाता है। घर में इतनी ज्यादा इंसल्ट कराकर तुम्हारा मन नहीं भरा क्या जो आप शादी वाली वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करवाकर मेरी इंसल्ट करवा रही हो। मैंने तुम्हें बोला था मैं अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ और भूलो मत मैंने तुमसे शादी ग्रैंडपा की वजह से की है वरना तुम जैसी लड़की को तो मैं अपने घर में मेड भी ना रखूं। लुवेन बोलती है वो वीडियो मैंने पोस्ट नहीं की है। फूशन बोलता है आईपी एड्रेस हमारे घर का आ रहा है। अगर तुमने नहीं किया है तो क्या मैंने किया है। तुम जैसी मोटी लड़की से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक है। आज के बाद मैं तुम्हारा ये फेस देखना नहीं चाहता हूँ और अब से तुम इसी रूम में रहोगी। यहाँ से बाहर आकर दोबारा मुझे एम्बेरस करने का सोचना भी मत। ये बोलकर वो रूम से बाहर आ जाता है और एक्चुअली में वो वीडियो लूसी ने ही पोस्ट किया होता है। तो वैन मिरर के सामने बैठकर रो रही होती है। मैं इस तरीके से जिंदगी नहीं जीना चाहती हूँ। सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। इवन मेरा पति भी मुझे पसंद नहीं करता है। मैं ऐसे और नहीं जीना चाहती हूँ। तभी उसका ब्रेसलेट बहुत ज्यादा शाइन करने लग जाता है। लुवेन डिसाइड करती है अब वो खुद को चेंज कर रहेगी। शैन शूटिंग के लिए एक नई सिटी में चला जाता है और पीछे से लुवेन अपनी मेड को बोलती है मुझे वेट लॉस वाला ड्रिंक ला कर दो। मेड बोलती है आपने पिछले 5 दिनों से खाना नहीं खाया है। लुवेन बोलती है मुझे कुछ नहीं खाना बस आप मुझे डिटॉक्स वाटर ला कर दो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम में ही लुवेन की बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर मूवी का डायरेक्टर अपनी मूवी क्लोजिंग की पार्टी कर रहा होता है। लुवेन के पेरेंट्स उस पार्टी के स्पेशल गेस्ट होते हैं क्योंकि उसकी मूवी में इन्वेस्टमेंट लुवेन के पेरेंट्स ने ही की होती है। डायरेक्टर ली उन्हें स्पेशल वार्म वेलकम करता है। वो बताते हैं ये सब हमने नहीं हमारी बेटी ने किया है इसलिए आपको उसे ही थैंक यू बोलना चाहिए। डायरेक्टर ली पूछता है तो लुवेन कहाँ पर है। जैसे मैंने सुना है आपकी बेटी ने फेमस एक्टर शैन से शादी की है। लुवेन का नाम सुनकर सभी गेस्ट फिर से लुवेन का मजाक बनाने लग जाते हैं। वो इतनी ज्यादा मोटी है इसी वजह से उसकी वेडिंग वाली वीडियो भी ट्रोल हो रही है। शायद इसीलिए उसे बाहर आने में शर्मिंदगी हो रही होगी। दूसरी लड़की बोलती है जरूर वो कंबल में अपना फेस छुपाकर रो रही होगी। को लड़की बोलती है उसे हमेशा चुप कर ही रहना चाहिए। लोगों के सामने आने का उसका फेस ही नहीं है। इसकी ये सारी बातें सुनकर शैन को भी एम्बेरसमेंट होने लग जाती है और सोच रहा होता है मैं ये कहाँ फंस गया। उस लड़की के मोटापे की वजह से मेरी भी इंसल्ट हो रही है। अभी वहाँ पर लूजी अपनी मैनेजर के साथ आ जाती है। अभी गेस्ट उसे देखकर बोलने लग जाते हैं ये एक्ट्रेस कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो अगली और फैटी लड़की की जगह पर लूजी को ही शैन की वाइफ होना चाहिए था। लूजी शैन के करीब आकर बोलती है तुम यहाँ पर अकेले क्यों खड़े हो। तुम्हारी वाइफ वेन कहाँ पर है। चलो कोई बात नहीं मैं हूँ ना तुम्हारे साथ यहाँ पर तुम्हें कंपनी देने के लिए। अभी वहाँ पर एक और सुंदर सी लड़की की एंट्री हो जाती है। सभी गेस्ट उसे बस ताड़ने लग जाते हैं कितनी ज्यादा सुंदर है। लूजी भी इसके सामने कुछ भी नहीं है और ये लड़की और कोई नहीं वही मोटी लुवेन होती है। अभी एक लड़की बोलती है ये तो लू फैमिली की डॉटर है पर ये इतनी ज्यादा सुंदर कब हो गई। डायरेक्टर ली भी बोलने लग जाता है पहले जब मैं इससे मिला था तब तो ये ऐसी नहीं दिखती थी। सी भी उसे बोलने लग जाती है कौन हो तुम। पहले तो मैंने तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा। यहाँ पर हमारी मूवी कंप्लीट होने की पार्टी चल रही है इसलिए इस पार्टी में वही लोग आ सकते हैं जिनके पास यहाँ का इनविटेशन कार्ड हो। तुम यहाँ पर नहीं आ सकती हो।
तभी लूजी की मैनेजर उस पर उंगली उठाने लग जाती है। मुझे लगता है तुम अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर बैक डोर से यहाँ पर आई हो। लुवेन तो उसे एक चाटा धर देती है। लूजी बोलती है, मिस, चाहे आप कोई भी हो, पर तुम इस तरीके से मेरी मैनेजर को चाटा नहीं मार सकती हो। शैन बोलता है, आउटसाइडर यहाँ पर अलाउड नहीं है और तुम मेरी पार्टी में तमाशा मत करो। यह सुनकर वेन वहाँ से जाने लगती है। तभी शैन की नजर उसके फैमिली ब्रेसलेट पर पड़ जाती है। पूछता है, क्या तुम मेरी वाइफ लू वेन हो? मैनेजर बोलती है, शायद शैन को अपनी रियल फैटी वाइफ को यहाँ पर लाने में शर्म आ रही होगी, इसलिए वो किसी और लड़की को अपनी वाइफ बनाकर यहाँ पर लेकर आया है। जरूर इसने शैन को सेड्यूस किया होगा। यह सुनकर लुवेन उसे एक और चाटा धर देती है। तुम्हारी औकात मेरे सामने एक भौंकने वाले कुत्ते की तरह है। लूजी बोलती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी मैनेजर पर हाथ उठाने की? लुवेन बोलती है, अगर कोई कुत्ता मुझे काटने की कोशिश करेगा तो मैं तो उसे सबक सिखाऊंगी ना। लूजी शैन का हाथ पकड़कर बोलती है, तुम इस लड़की की हरकतें देख रहे हो ना? अगर ये लड़की यहाँ से नहीं जाएगी तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। और वहाँ से जाने लगती है। तभी शैन की बहन शिंग वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, लूजी तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। अगर कोई यहाँ से जाएगा तो वो ये फेक लड़की यहाँ से जाएगी। लूजी बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो बिजी थी ना और पार्टी में नहीं आने वाली थी। शिंग बोलती है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम्हारी जोड़ी मेरे भाई के साथ ऑन स्क्रीन बहुत ही अच्छी लगती है। काश तुम ही मेरे भाई की वाइफ होती। अपने भाई को बोलती है, तुमने कैसे इतनी मोटी और अगली लड़की से शादी कर ली? और वो लुवेन को बोलती है, तुम फू फैमिली की डॉटर इन लॉ नहीं हो। जरूर तुम्हें लुवेन ने पैसे देकर हायर किया होगा अपनी सोशल इमेज को बचाने के लिए, लेकिन अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए तुम यहाँ पर नहीं रुक सकती हो। लुवेन बोलती है, अगर शैन मुझे यहाँ से जाने के लिए बोलेगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। शिंग तो उसे धक्का मारने लग जाती है। तभी फूशन उसे रोक लेता है। उसे बोलता है, रुक जाओ, ये तुम्हारी सच में भाभी है। शिंग बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी भाभी तो बहुत ही ज्यादा मोटी और अगली दिखती थी, अचानक से वो इतनी ज्यादा फिट और ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है? मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकती। तभी वहाँ पर लुवेन की मेड आ जाती है। शिंग बोलती है, आंटी आप यहाँ पर ये बताने आई हो ना ये लड़की फेक है, सिर्फ लुवेन होने की एक्टिंग कर रही है। बोलती है, आप ये क्या बोल रही हो? यही लुवेन है। शिंग बोलती है, जरूर आप भी इसके साथ मिल गई होगी। बताओ इसने आपको कितने ज्यादा पैसे दिए हैं झूठ बोलने के लिए? मैं आपको उसके डबल पैसे दे दूंगी। मेड बोलती है, आप चाहे मुझे डबल पैसे दो या ट्रिपल, पर यही लुवेन है। शन पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? क्या आप मुझे बताओगी? मेड बताती है, मास्टर जब आप शूटिंग के लिए चले गए थे तो पीछे से मैडम ने बहुत ज्यादा मेहनत कर अपना वेट लूज किया है। लुवेन बोलती है, आंटी आप ये क्या बोल रही हो? ये सब मैंने इसके लिए नहीं अपने लिए किया है। बोलती है, ये इम्पॉसिबल है। अगर इसने अपना वेट लूज कर भी लिया तो इसके चेहरे पर जो बड़े बड़े निशान थे वो कहाँ पर गए? जरूर इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी। लुवेन उसे कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि ये सब उस मैजिकल ब्रेसलेट की वजह से हुआ था। मेड से बोलती है, आंटी आप यहाँ पर क्यों आई हो? मेड बोलती है, आप जल्दबाजी में घर से निकल गई और डायरेक्टर ली का गिफ्ट तो घर पर ही रह गया था। लुवेन मेड से गिफ्ट लेकर डायरेक्टर ली को दे देती है। शैन का बॉडीगार्ड लूजी की मैनेजर को वहाँ से बाहर निकलवा देता है और एक लड़की बोलती है, शिंग कितनी अजीब है ना, अपनी भाभी का साथ छोड़कर एक आउटसाइडर का साथ दे रही है। लुवेन को डायरेक्टर ली से बात करता हुआ देखकर जेलस हो रहा होता है, इसलिए वो लुवेन का हाथ पकड़ लेता है। तभी शिंग भी अपने भाई को धक्का मार देती है। इस चक्कर में इन दोनों की तो किस हो जाती है। शिंग फिर से लुवेन को धक्का मारने लग जाती है तो उसका भाई बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? शिंग बोलती है, बेशक इसने अपना वेट कम कर लिया हो पर मेरे लिए अब भी ये वही मोटी लड़की है। मैं चाहती हूँ लूजी ही मेरी सिस्टर इन लॉ बने। लूजी तो डायरेक्टर ली को इम्प्रेस करने में लगी हुई होती है और डायरेक्टर ली के साथ डांस करने लग जाती है। शिंग बोलती है, लूजी कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल और टैलेंटेड है, लुवेन तो डांस का एक स्टेप भी नहीं कर सकती है। तभी लुवेन भी बहुत अच्छी डांस परफॉर्मेंस देती है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और एक म्यूजिक कंपनी का प्रोड्यूसर उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इवन वो अपने म्यूजिक वीडियो में उसे डांस परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन शैन बोलता है मेरी वाइफ ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगी। बंदा बोलता क्यों नहीं करेगी? ये मेरे और लुवेन के बीच का मैटर है।
वैन बोलता है क्योंकि मैं इसका पति हूँ और वो उस आदमी को वहाँ से भगा देता है। वैन बोलती है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरे मैटर्स में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो, क्या तुम मुझे इस लायक भी नहीं समझते कि मैं कुछ कर पाऊँ। तभी शिंग बोलती है तुम बिल्कुल यूजलेस हो, तुम कुछ भी करने लायक नहीं हो, लूजी ही मेरे भाई की पार्टनर बनना डिजर्व करती है। ये सब सुनकर लुवेन बोलती है ये लूजी ही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट पर्सन है ना, और मन में सोच रही होती है मैं भी कितनी बेवकूफ थी जो इस आदमी के लिए सब कुछ करती हुई आई, अपने आप को भी इसके लिए बदल लिया, पर अब मैं इस रिश्ते में और बनकर नहीं रहने वाली। ये सोचकर वो उसे उसका ब्रेसलेट वापस कर देती है और बोलती है मैं तुमसे डिवोर्स लेकर इस फेक मैरिज को खत्म कर दूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस से घर आ रहा होता है तो मेड उसे बताती है मैडम घर छोड़कर जा रही है, अच्छा हुआ आप घर वापस आ गए। शैन वैन के पास आता है और उसे बोलता है तुम इतनी जल्दबाजी में डिसीजन क्यों ले रही हो। वैन बोलती है मैं तुम्हारे और तुम्हारी उस महबूबा के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। शैन बोलता है उसने बस मुझे सपोर्ट किया था, जैसा तुम सोच रही हो वैसा हमारे बीच में कुछ नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं, और वैसे भी ग्रैंडपा की तबीयत खराब है इसलिए तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। वैन ग्रैंडपा की बात सुनकर रुकने के लिए मान जाती है। शैन भी उसे जबरदस्ती वो ब्रेसलेट पहना देता है। तो ये मेरी पर 3 कंडीशन है, पहली की तुम मेरे रूम में नहीं आओगे, दूसरा ये रिश्ता सिर्फ हम अपने बड़ों के लिए निभा रहे हैं, तीसरा कि तुम दोबारा लूजी के साथ काम नहीं करोगे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। शैन को भी मजबूरन अपनी वाइफ की सारी बातें माननी पड़ती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लुवेन कुछ कर रही होती है। शैन मेड से पूछता है ये क्या कर रही है। मेड बोलती है ये आपके लिए परफ्यूम बना रही है। वो उस परफ्यूम को स्प्रे कर लेता है और बोलता है ये परफ्यूम की खुशबू कितनी ज्यादा अच्छी है ना, लेकिन लुवेन बोलती है ये परफ्यूम तुम्हारे लिए नहीं था, ये मैंने अपने डॉग के लिए बनाया था। ये बोलकर वो घर से कहीं जा रही होती है। शैन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर वो असिस्टेंट को उसका पीछा करने के लिए बोल देता है। यहीं पर सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में वैन लू ग्रुप में होती है, जहाँ पर लूजी लू ग्रुप के नए एडवर्टाइजमेंट के लिए लू ग्रुप की प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आई होती है। कोऑर्डिनेटर उसे बताता है कंपनी में नई प्रेसिडेंट आई है और ये प्रोजेक्ट वही फाइनल करेगी, तो इसलिए तुम्हें बस उन्हें इम्प्रेस करना होगा। लूजी बोलती है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम देखना वो मुझसे तुरंत इम्प्रेस हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस के अंदर आती है लुवेन को देखकर शॉक हो जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कोऑर्डिनेटर बोलता है क्या तुम इसे जानती हो क्या? लूसी बोलती है ये बस एक फ्रॉड लड़की है। कोऑर्डिनेटर तो लूसी पर पूरा फिदा होता है, इसलिए बोल देता है आप टेंशन मत लो, इसे मैं यहाँ से बाहर फेंक देता हूँ। एक्चुअली में लुवेन को इस लुक में कोई भी नहीं जानता था और फर्स्ट टाइम वो एज अ प्रेसिडेंट सभी के सामने आई होती है। तो कोऑर्डिनेटर तो उसकी बेइज्जती करने लग जाता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई हमारे प्रेसिडेंट के ऑफिस में आने की, अगर तुम चाहती हो तुम्हारे साथ कुछ भी ना हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, वरना बाद में जो कुछ भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ही होगी। वैन बोलती है क्या कहा, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे? मैं मिस लू वैन हूँ, लू ग्रुप की प्रेसिडेंट। ये सुनकर वो लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। कभी शक्ल देखी भी है तुमने अपनी, तुम बस लू वैन होने की एक्टिंग कर रही हो। मैं एक फेमस एक्टर और मॉडल हूँ, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आई हूँ। वो लोग लुवेन को बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बुला लेते हैं। मिस लुवेन बोलती है तो तुम्हें लगता है मैं फेक हूँ? लूसी बोलती है और नहीं तो क्या, मैंने सुना है मिस लू बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, उन्हें चेस खेलना आता है, इवन और भी कई काम आते हैं। इवन वो तो हर साल पुअर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डोनेशन भी देती हैं। बहुत ही ज्यादा काइंड और एलिगेंट पर्सन है, इसलिए तुम वो कभी भी नहीं हो सकती। कोऑर्डिनेटर सोचता है कहीं ये सच में मिस लू तो नहीं है, पर दिखने में तो आम सी लड़की लगती है, इसलिए बोलता है ये मिस लू नहीं हो सकती और उसे डॉग की तरह नील डाउन होकर भौंकने के लिए बोलता है। लुवेन बोलती है आज मैं तुम लोगों को दिखाई देती हूँ कि असली मिस लुवेन कौन है। उसके बाद वो डायरेक्टर ली को कॉल करती है, इससे ये कंफर्म हो जाता है कि लुवेन ही मिस लू है। ये सुनकर कोऑर्डिनेटर बोलता है सॉरी मैडम, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई, लेकिन लुवेन तो उसे किक मार देती है। लूजी बोलती है अगर तुम मिस लू हो तो तुम्हें किसी को भी बुली नहीं करना चाहिए। मैंने तो सुना था तुम बहुत ही ज्यादा दरिया दिल हो, तो तुम्हें कोऑर्डिनेटर को माफ कर देना चाहिए ना। कोऑर्डिनेटर भी लूजी को सपोर्ट करते हुए बोलता है तुम इस प्रोजेक्ट में बस एक इन्वेस्टर हो, प्रोजेक्ट का पूरा होल्ड अभी भी शैन के हाथ में है, तुम बस एक रिच फैमिली की डॉटर हो, वरना तुम लूजी जैसी
टैलेंटेड कभी भी नहीं हो सकती हो। इवन लूजी तो परफ्यूम बनाने में भी एक्सपर्ट है। इवन हम तो उसे फ्रेग्रेंस की क्वीन बोलते हैं। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो तुम लूजी के साथ एक कंपटीशन भी कर सकती हो। वैन भी कंपटीशन के लिए मान जाती है और वहाँ से जाने लगती है। पीछे से लूजी बोलती है, ये क्या बकवास कर दी है तुमने, मुझे तो परफ्यूम बनाने का ए भी नहीं आता, तो मैं ये कंपटीशन कैसे जीतूंगी। कोऑर्डिनेटर बोलता है, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ मैनेज कर लूंगा। ये सारी बातें लू वेन ने भी सुन ली होती है। दूसरी तरफ शैन अपने मैनेजर से पूछता है, क्या तुमने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है। मैनेजर बोलता है, बॉस मैंने सब कुछ पता लगा लिया है और भाभी भी लू ग्रुप में है। भी उसके पास लूजी की कॉल आ जाती है। शैन बोलता है, मुझे भी लू ग्रुप में जाना होगा। यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। शैन भी अपने मैनेजर के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। लूजी को लगता है शैन तो उसे पसंद करता है, इसलिए वो उसे ही सपोर्ट करेगा और वो कोऑर्डिनेटर शैन के मैनेजर का कजन ब्रदर होता है। उसे भी लगता है वो जरूर उसे ही सपोर्ट करेगा। लूजी तो विक्टिम होने की एक्टिंग करने लग जाती है। उसका कोऑर्डिनेटर बोलता है, लू वेन लूजी को बुली कर रही थी। इतने में लू वेन एक परफ्यूम की बोतल उठाकर लूजी के बैग में डाल देती है। शैन का मैनेजर उसे बताता है, भाभी परफ्यूम वाली एड के लिए मिस लूजी के साथ कंपटीशन कर रही हैं। ये सुनकर शैन को लू वेन की बातें याद आने लग जाती है। मैंने कई सालों तक तुम्हारी हेल्प की है ताकि तुम्हारा करियर सेट हो सके। सोचने लग जाता है, इसका मतलब तब वेन मुझे बिल्कुल सच बोल रही थी। अगर वो मेरी हेल्प ना करती तो आज मैं इतना ज्यादा सक्सेसफुल ना होता। लूजी को गुस्से से घुरने लग जाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। लूजी भी उसके पीछे जाने लगती है और अपने बैग से उसी परफ्यूम की बोतल को निकालकर वही परफ्यूम लगा लेती है। शैन के पास आ जाती है। शैन अपनी नाक को कवर कर कर बोलता है, इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। लूसी अपने बालों और कपड़ों को स्मेल करने लग जाती है और सोच रही होती है, ये जरूर उस बिच वेन का ही काम होगा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और उसे बोलती है, ये सब उस लू वेन ने जानबूझकर किया है, तुम्हें तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए ना। शैन बोलता है, अब तुम कब तक एक्टिंग करोगी। लूसी बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शैन बोलता है, ठीक है मैं तुमसे साफ साफ पूछता हूँ, क्या तुमने मेरा करियर बनाने में मेरी हेल्प की थी। लूसी तो चुप हो जाती है। शैन चिल्लाकर पूछता है, जवाब दो, तुम ही थी ना वो। लूसी नर्वस होकर बोल देती है, और कौन ही होगा। शैन बोलता है, झूठ बोलना बंद करो, 10 साल पहले तुम बस 18 साल की एक मॉडल थी, तो तुम कैसे मेरी हेल्प कर सकती थी। यही बहुत बड़ा गधा था जो तुम्हारी बातों में आ गया, और तुमने ही मेरी और लू वेन की शादी की वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट किया था। ये सुनकर लूसी तो घबरा जाती है और बोलती है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया था। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, उस जैसी मोटी और अगली दिखने वाली लड़की तुम्हें डिजर्व नहीं करती है। शैन बोलता है, तुम्हें परफ्यूम का ऐड नहीं मिल सकता। ये सुनकर लूसी वहाँ से जाने लगती है और अपने मन में बोलती है, लू वेन मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तभी शैन के पास ग्रैंडपा की कॉल आ जाती है। लू वेन के साथ गलत बिहेवियर करने के लिए डांटने लग जाते हैं। शैन बोलता है, मुझे पता चल गया है, वही मिस लू है, लू कंपनी की प्रेसिडेंट, उसी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया था। ग्रैंडपा बोलते, अगर तुम्हारे भेजे में अकल आ गई हो तो अब उसे बना भी लो। अगर दोबारा से तुमने उसे मिसट्रीट किया ना तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, और तुरंत वैन को लेकर मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। सीन में मैनेजर उसे बोल रहा होता है, बॉस आप अपने दिल की बात कब मैडम को बताओगे। शैन बोलता है, मैंने उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया है, इसलिए हो सकता है वो मुझे माफ नहीं करेगी। फिलहाल परफ्यूम वाले मैटर को तुम हैंडल कर लो, जरा लूसी पर नजर रखना क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इधर लूसी का कोऑर्डिनेटर और उसकी मैनेजर लू वेन को बुली किए जा रहे होते हैं, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। शैन लूसी को ही पसंद करता है, तुम्हारी शादी तो टूट कर ही रहेगी। लू वेन तो उसे चाटा लगा देती है, कितनी शेमलेस हो तुम, कुत्ते की तरह भौंकती रहती हो, और उस कोऑर्डिनेटर को भी एक झापट लगा देती है। तभी लूसी भी वहाँ पर आ जाती है। तभी उसके दोनों चहेते अपनी नाक बंद कर लेते हैं और बोलते हैं, छी इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। तो लूसी वो परफ्यूम की बोतल निकालकर कोऑर्डिनेटर के हाथ में रख देती है और लू वेन को बोलती है, तुम्हारा स्लिम और ब्यूटीफुल होना दोनों ही वेस्ट है, क्योंकि शैन अभी भी बस मुझसे ही प्यार करता है और हमेशा मुझसे ही प्यार करता रहेगा। जिसके बाद वैन अपने बंदे को कॉल कर कर बोलती है, आज से लूसी को लू ग्रुप में बैन किया जाता है। ये सुनकर लूसी की मैनेजर
बोलती है, हमारा 90% काम तो लू ग्रुप से ही आता था, हम तो कंगाल हो जाएंगे। लूजी बोलती है, मैं बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, सारी कंपनियां मेरे साथ ही काम करना चाहती हैं, तुम्हें अपने एक्शन पर जरूर रिग्रेट होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लुवेन मन में सोच रही होती है, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ भी नहीं हूँ जो दोबारा से अपना टाइम वेस्ट उस शैन जैसे बंदे के लिए करूंगी। तभी शैन उससे मिलने के लिए आता है और बोलता है, मैंने ये परफ्यूम वाला प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया है। यह सुनकर लुवेन को लगता है जरूर इसने ये लूजी को ह्यूमिलेट होने से बचाने के लिए किया होगा और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शैन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन लुवेन तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, इसलिए वो उसके पैर पर किक मारकर वहाँ से चली जाती है। मैनेजर बोलता है, बॉस भाभी बहुत ज्यादा गुस्से में है, आपको कुछ करना ही पड़ेगा। शैन बोलता, तुम ना चुप करो, मैंने तुम्हें जो काम करने को कहा था जाकर वो करो। मैनेजर उसे वीडियो दिखाता है जिससे उसे पता चल जाता है कंपटीशन में हराने के लिए वो खराब परफ्यूम की बोतल वहाँ पर रखी थी। उसके बाद वो कोऑर्डिनेटर को वहाँ पर बुलाता है। शैन उससे बात कर ही रहा होता है, तभी लुवेन आधी बात सुनकर वहाँ से चली जाती है और उसे लगता है शैन उसे लूजी की हेल्प करने के लिए अप्रिशिएट कर रहा है, पर रियलिटी में शैन ने तो सिक्योरिटी गार्ड को उसकी जमकर पिटाई करने के लिए बोला होता है। नेक्स्ट सीन में लुवेन अपनी कार में बैठ रही होती है, तभी शैन भी आ जाता है और बोलता है, मेरी कार खराब हो गई है तो क्यों ना हम दोनों साथ में घर चले। लुवेन बोलती है, तुम चाहे पैदल जाओ या किसी से लिफ्ट लेकर, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शैन उसके करीब आता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। लुवेन बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो। शैन बोलता है, मैं अपनी सुंदर सी वाइफ का ड्राइवर बन रहा हूँ। तभी कोऑर्डिनेटर आकर लुवेन से माफी मांगने लग जाता है और दिखाता है कि उसकी अच्छे से धुलाई की गई है। शैन बोलता है, मैंने इसकी अच्छे से सर्विस की है ना, अगर तुम्हें पसंद आया है तो तुम मुझे किस कर रिवॉर्ड दे सकती हो या फिर मुझे बेडरूम में आने की परमिशन दे दो। लुवेन बोलती है, ज्यादा स्मार्ट बनने की ना कोशिश मत करो, ऐसा कभी नहीं होने वाला। शैन बोलता है, ठीक है तो एक किस ही दे दो। लुवेन उसे किस करने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे याद आता है पहले शैन उसे कैसे बैडली ट्रीट करता था। वो उसे बोलता है, तुम्हारी सारी बॉडी बढ़ रही है सिवाय तुम्हारे दिमाग को छोड़कर, और हम दोनों के बीच में कभी भी पति और पत्नी वाला रिश्ता नहीं हो सकता है। ये सोचकर लुवेन तो रुक जाती है, लेकिन शैन उससे हक कर लेता है। शैन का ये बदला हुआ बिहेवियर देखकर लुवेन सोचती है, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं ही इसकी हेल्प कर रही थी, और उसे दूर कर बोलती है, दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। शैन बोलता है, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लुवेन बोलती है, बोलो क्या कहना चाहते हो। लेकिन तभी शैन के पास उसके मैनेजर की कॉल आ जाती है और बोलता है, लूजी मैडम ने मीडिया के सामने भाभी को टारगेट किया है परफ्यूम एड के प्रोजेक्ट के लिए। बोला है कि वो अपनी फैमिली के नेम और फेम का गलत इस्तेमाल कर रही है और उन्होंने कपकेक में मिलाकर उसे कुछ दिया है, इसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है। लुवेन भी अपने फोन पर वो वीडियो देखने लग जाती है जिसमें लूजी बोल रही होती है, शैन और मैं एक दूसरे को लाइक करते हैं, लेकिन वैन ने हम दोनों के बीच में आकर हम दोनों के रिश्ते को खराब कर दिया। इधर मैनेजर बता रहा होता है, लूजी के फैंस भाभी से बहुत ज्यादा गुस्सा हैं और वो चाहते हैं भाभी सभी के सामने लूजी से माफी मांगे। ये सब देख और सुनकर लुवेन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पति को एक चाटा मारकर वहाँ से चली जाती है। शैन भी अपने दिल की बात उसे नहीं बता पाता। लुवेन अपना सामान लेकर घर छोड़कर जा रही होती है। मेर उसे रोकने की कोशिश करती है, यंग मास्टर आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तभी वो अपने फोन में वीडियो देखती है जिसमें शैन हॉस्पिटल में जाकर लूजी के झूठ का पर्दाफाश कर देता है। उससे पूछता है, क्या तुम्हारी तबीयत लुवेन के दिए हुए कपकेक से खराब हो गई थी। लूजी हाँ बोल देती है तो शैन उसे बिल दिखाकर बोलता है, ये कपकेक तो मैंने ही लुवेन के लिए लिया था, इस बारे में तुम क्या कहना चाहती हो। लूजी उसका हाथ पकड़कर बोलती है, जरूर मुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी, जरूर मैंने कुछ और खा लिया होगा। लेकिन शैन उसका हाथ छुड़वा देता है। मीडिया के सामने बोलता है, लुवेन मेरी वाइफ है, अगर किसी ने भी उसे बदनाम करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वीडियो देखकर लुवेन रुक जाती है और मेड को उसका सामान रूम में रखने के लिए बोल देती है और घर से बाहर वॉक करने के लिए आ जाती है। तभी अचानक से एक लड़का उसके ऊपर गिर जाता है और वहीं पर एक बंदा उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है। यहाँ पर शैन अपने मैनेजर के साथ कार में होता है। मैनेजर बताता है,
भाभी की फोटो एक लड़के के साथ वायरल हो गई है। इसमें लिखा है कि उनका किसी यंग लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। वैन बोलता है जरूर ये किसी ने जानबूझकर किया है। वो अपने असिस्टेंट को वापस ऑफिस चलने के लिए बोलता है पता करो कि ये किसने किया है। दिन में लूजी वैन के ऑफिस में आ जाती है। वैन बोलती है तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? लूजी बोलती है शायद तुमने अभी तक न्यूज नहीं देखी है, पर जाने दो, मैं तो तुम्हें यहाँ पर ये बताने आई थी कि शन मुझे ही पसंद करता है और देख लेना नेक्स्ट मूवी में वो मुझे ही अपनी हीरोइन सिलेक्ट करेगा। ये बोलकर वो तो वहाँ से चली जाती है। लुवेन अपने मन में सोच रही होती है शन मैंने तुम पर दोबारा यकीन करना शुरू किया है, उम्मीद है इस बार तुम मेरा यकीन नहीं तोड़ोगे। ऑफिस के बाहर ही लूजी को शन मिल जाता है। लूजी को मालूम था अंदर से वैन उसे देख रही है, इसलिए वो शन को टच करने लग जाती है। उससे पूछता है ये पिक्स तुमने ही ऑनलाइन पोस्ट की है ना? लूजी उसके क्लोज आकर बोलती है हाँ मैंने ही की थी, मेरे पास तो उनकी पूरी पिक्चर पड़ी है। अगर तुम्हें अपनी वाइफ की रेपुटेशन प्यारी है तो अपनी नेक्स्ट फिल्म में मुझे हीरोइन ले लो। और उसे ब्लैकमेल कर वहाँ से चली जाती है। वैन अपने मैनेजर को बोलता है लुवेन को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद शैन लुवेन के केबिन में आ जाता है। वैन बोलती है तुमने मेरी फोटोज देखी ना, अब क्या होगा? शैन बोलता है मैं चाहता हूँ कि लूजी मेरी नेक्स्ट मूवी में हीरोइन बने। ये सुनकर लुवेन तो गुस्सा हो जाती है, मेरी ही गलती है, मुझे तुम पर दोबारा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, चलो अब हम डिवोर्स ले लेते हैं। शैन उसे बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करता है लेकिन लुवेन तो उसकी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। शैन उसे जबरदस्ती किस करने लग जाता है। लुवेन उसे दूर हटा देती है। शैन बोलता है अभी ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कुछ दिन और रुक जाओ और अभी हमें फैमिली डिनर पर भी जाना है। वैन मान जाती है। इसके बाद हमें ग्रैंडपा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूजी भी आई होती है। शैन की फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए सभी को गिफ्ट दे रही होती है और बोलती है मेरी ब्यूटी नेचुरल है, वैन की तरह मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है और जब से वो स्लिम हुई है ना तब से उसका नेचर काफी ज्यादा बदल गया है। शैन की मॉम बोलती है तुम अपने काम से काम रखो, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। मैं लुवेन को बचपन से जानती हूँ, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की है। जिसके बाद लूजी शिंग से मिलने के लिए किचन में चली जाती है। शिंग बोलती है मेरी भाभी तो तुम ही बनोगी, उस लुवेन को मैं यहाँ टिकने नहीं दूंगी। ये सुनकर लूजी सोच रही होती है फू फैमिली की बेटी को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। जिसके बाद ये दोनों डिनर टेबल पर आकर बैठ जाती हैं। तभी शैन भी वैन को लेकर वहाँ पर आ जाता है। वैन को देखते ही जिंग को तो आग लग जाती है। वो बोलती है प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद भी तुम लूजी जितनी खूबसूरत नहीं हो सकती हो, ऊपर से अब तो तुम लूजी के ड्रेसिंग स्टाइल को भी कॉपी करने लगी हो। लूजी ही मेरे भाई की वाइफ होना डिजर्व करती है, तुम नहीं। शैन अपनी बहन को डांटने लग जाता है, ये तुम्हारी भाभी है, थोड़ा तमीज से बात करो। शैन भी बोलती है इसने क्या गलत बोला है, वैसे भी मैं तुम्हारी और तुम्हारी इस महबूबा के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। शैन अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे साइड में लेकर आ जाता है और उसे पूछता है लुवेन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उससे इतना ज्यादा नफरत करती हो। शिंग बोलती है वो बहुत ही ज्यादा इविल लड़की है, उसने कपकेक के थ्रू लूजी को पॉइजन देने की कोशिश की है और आप लूजी की काइंडनेस को कैसे भूल सकते हैं, उसी ने आपको मूवी इंडस्ट्री में सेटल होने में हेल्प की थी। शैन बताता है वो हेल्प लूजी ने नहीं लुवेन ने की थी। वैन ही लू ग्रुप की प्रेसिडेंट मिस लू है। ये सुनकर शिंग तो शॉक हो जाती है, मैंने अपनी भाभी के साथ कितना गलत बिहेव किया और वो लूजी की बच्ची मुझे पागल बनाती रही। यहाँ पर वैन लूजी को बोल रही होती है ये फैमिली गैदरिंग है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लूजी बोलती है बेशक तुम शैन की फैमिली में एंटर कर गई हो पर उसके दिल में तो मैं ही रहती हूँ, तुम कभी भी उसका दिल नहीं जीत पाओगी। अभी ग्रैंडपा वैन को आवाज लगाने लग जाते हैं, मेरी प्यारी पोती इधर आओ, मेरे पास बैठो, मैंने तुम्हें और शैन को एक साथ बड़े होते हुए देखा है, इसलिए मैंने तुम्हारा मैच कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। मेरी हेल्थ भी अब ठीक नहीं रहती है, मैं मरने से पहले बस तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ और अपने पोता पोती के साथ खेलना चाहता हूँ। लुवेन बोलती है ग्रैंडपा आप ऐसी बातें मत कीजिए। ग्रैंडपा बोलते हैं किसी आउटसाइडर की वजह से अपने रिश्ते को खराब मत करो, जरूरी नहीं है कि जो आंखों देखा हो वो सच हो, अपने दिल से शैन के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है अभी तुम्हें उस पर यकीन ना हो रहा हो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपने और उसके रिश्ते को थोड़ा टाइम दो और वो सभी
लू वैन को डिवोर्स लेने से मना कर रहे होते हैं। अभी वहाँ पर शिंग भी अपने भाई के साथ आ जाती है। शिंग तो लूजी पर चिल्लाने लग जाती है, तुम एक बहुत ही बड़ी झूठी लड़की हो, तुम जैसी लड़की इस फैमिली की बहू तो छोड़ो, मेरी बेस्ट फ्रेंड होना भी डिजर्व नहीं करती है। लूजी बोलती है, ये तुम क्या बोल रही हो? शिंग बोलती है, अब तुम मुझे और पागल नहीं बना सकती हो, मुझे पता चल गया है वो वैन थी जिसने मेरे भाई को इतना बड़ा सुपरस्टार बनाने में उसकी हेल्प की है। तुम मेरे घर से अभी दफा हो जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ। शैन की मोम भी उसकी इंसल्ट करने लग जाती है, दफा हो जाओ मेरे घर से। लूजी बोलती है, आप लोग देखना, आज के दिन के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। उसके जाने के बाद शिंग वैन से माफी मांगती है, इतने सालों तक वो मुझे बेवकूफ बनाती रही, मैं भी बहुत बड़ी फूल हूँ जो उसकी बातों में आ गई। वैन उसे माफ कर देती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। ग्रैंडपा बोलते हैं, अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है तो हम साथ में डिनर करते हैं, सभी लोग खुश हो जाते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं, मुझे अपने पोते का मुंह कब देखने को मिलेगा, मुझे जल्द ही उसे देखना है और आज रात तुम दोनों यहीं पर रुकोगे। नेक्स्ट सीन में ये दोनों एक ही रूम में होते हैं। शैन वैन का हाथ पकड़ रहा होता है, लेकिन वैन तो पहले ही अपना मुंह फेर लेती है और बोलती है, कुछ गलत मत सोचो, मैं ग्रैंडपा की वजह से तुम्हारे साथ इस रूम में रुकी हूँ। वैन उससे पूछता है, तुम कब से मुझे जानती हो और कब से मेरी हेल्प कर रही थी? वैन बोलती है, ये तुम क्यों पूछ रहे हो? शैन बोलता है, आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। वैन मन में सोच रही होती है, हो सकता है मैं इसे गलत समझ रही हूँ और ग्रैंडपा सही कह रहे हो, मुझे इसे एक और चांस देना चाहिए। सीन कट होता है। नेक्स्ट डे शैन का मैनेजर उसे बताता है, आपकी नेक्स्ट मूवी की शूटिंग किसी और सिटी में होनी है। शैन बोलता है, मैं तुम्हारी भाभी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, डायरेक्टर को बोलो लोकेशन चेंज करने के लिए। तभी मेड उसके लिए लंच बॉक्स लेकर आ जाती है। शैन पूछता है, ये खाना आपने बनाया है क्या? मेड हाँ बोल देती है। एक्चुअली मैं शैन चाहता था कि अब उसकी वाइफ ही उसका ध्यान रखे, इसलिए वो सैड होकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वैन वहाँ पर आ जाती है और पूछती है वो अपना लंच बॉक्स लेकर क्यों नहीं गया। अभी मेड बीमार होने की एक्टिंग करने लग जाती है, मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा है, क्या आप यंग मास्टर की शूटिंग साइट पर जाकर ये खाना उन्हें दे दोगी? क्योंकि यंग मास्टर सिर्फ घर का बना हुआ ही खाना खाते हैं, जिसके लिए वैन मान जाती है। उसके जाते ही मेड बोलती है, आप दोनों को क्लोज लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में वैन जैसे ही खाना लेकर शूटिंग साइट पर पहुँचती है तो लूसी उसके पास आ जाती है और उसे बोलती है, तुम कितनी ज्यादा शेमलेस हो, शैन तुम्हें इग्नोर करता है पर उसके पीछे तुम यहाँ तक आ गई, तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। वैन को गुस्सा आ जाता है और वो लंच बॉक्स गुस्से में डस्टबिन में डालकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शैन वहाँ पर आता है। लूसी तो रोने लग जाती है, इतनी मेहनत से मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई थी, लेकिन वैन उसे डस्टबिन में फेंक कर चली गई। शैन लंच बॉक्स को उठाकर देखता है और समझ जाता है ये तो उसी के घर का लंच बॉक्स है, इसलिए वो वैन के पीछे जाकर उसे रोककर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो तो उसे इग्नोर मारकर कार में बैठकर चली जाती है। रात में वो मेड से पूछती है, बॉस अभी तक घर क्यों नहीं आए? मेड बताती है, आज उन्हें एक पार्टी अटेंड करने जाना था और कल मॉर्निंग में वो आपके पेरेंट्स से मिलने जाएंगे। वैन सोच रही होती है, अब ये मेरे घर भला क्यों जाना चाहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लुवेन के पेरेंट्स के घर पर होता है। शैन उनसे माफी मांग रहा होता है, आज के बाद मैं आपकी बेटी को कभी भी सैड नहीं होने दूंगा, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं हमेशा उसे खुश रखूंगा और मैं अपने पास के बैड बिहेवियर के लिए शर्मिंदा हूँ। वैन के पेरेंट्स उसे माफ कर देते हैं। वैन की मोम बताती है वो तुम्हें स्कूल टाइम से पसंद करती है और तुमने पहली बार अपनी एड फिल्म की थी, वो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लग गई थी। और यही नहीं, वैन हर तरफ बेडरूम में तुम्हारे ही पोस्टर लगा कर रखती थी और उसने अपने डैड को बोलकर सारी हिट मूवी तुम्हें ही ऑफर करवाई थी। शैन बोलता है, मैं हमेशा ही उसका और आपकी फैमिली का कर्जदार रहूंगा और बोलता है, क्या मैं वैन का बेडरूम देख सकता हूँ? इसके बाद मोम उसे वैन के बेडरूम में ले जाती है जहाँ पर उसके बहुत ज्यादा पोस्टर लगे हुए होते हैं और वो वैन का कबर्ड खोलकर दिखाती है जिसमें वैन ने उसके लिए ब्रांडेड सूट भी रखे हुए होते हैं।
शादी के बाद उसे गिफ्ट करने के लिए। शैन सोचता है वो हमेशा से ही मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती थी और उसकी मॉम से पूछता है क्या मैं इन कपड़ों को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। मॉम उसे हाँ बोल देती है, लेकिन तभी वैन वहाँ पर आ जाती है और उससे वो सूट ले लेती है। शैन बोलता है ये तो तुमने मेरे लिए लिए थे ना। वैन बोलती है लेकिन अब मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी और दोनों की नोकझोंक शुरू हो जाती है, पर मॉम उन दोनों को घर से निकाल देती है। सब कुछ उल्टा कर ही घर में आना। शैन वैन को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी एक कार उन्हें टक्कर मारने वाली थी। शैन वैन को बचाने के लिए उसे साइड में लेकर कूद जाता है। शैन को जरा सी चोट लगी थी, लेकिन ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है ताकि वो वैन का अटेंशन ले सके। वैन बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया मुझे बचाने के लिए, और उसे हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए बोलती है, लेकिन शैन बोलता है तुम मुझे घर लेकर चलो, मैं सिर्फ अपनी फैमिली डॉक्टर से ही अपना इलाज करवाऊंगा। मैं एक सेलिब्रिटी हूँ ना, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मेरे फैंस मुझे घेर लेते हैं। जिसके बाद वैन उसे घर लेकर आ जाती है और शैन के मैनेजर ने पहले ही डॉक्टर से सेटिंग कर रखी होती है। तो डॉक्टर वैन को बोलता है शैन तो बहुत ही ज्यादा बीमार है, आपको इसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। और उन दोनों को प्राइवेसी देने के लिए मेड भी विलेज जाने का बहाना कर कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वैन अपने हाथों से उसके लिए सूप बनाकर लेकर आती है। शैन बोलता मुझे ना बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है, क्या तुम मुझे अपने हाथों से खिला दोगी। वैन उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लग जाती है। थोड़ा सा सूप उसके कपड़ों पर गिर जाता है तो शैन अपनी शर्ट निकाल लेता है और मौके का फायदा उठाकर उसे किस करने लग जाता है। वैन भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसके बाद ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो शैन पर चिल्लाने लग जाती है तुम बिल्कुल ठीक थे ना, बस बीमार होने की एक्टिंग कर रहे थे। शैन बोलता क्या हुआ, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो। वैन तो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। लूसी फिर से उसे एक फोटो सेंड करती है जिसमें वो शैन के साथ होती है। जिसके बाद वैन को गुस्सा आ जाता है, मुझे अपने पति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। अपने पति को बोलती है तुम जैसे चीटर के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ। शैन बोलता है क्या लास्ट नाइट के बाद भी तुम मुझसे अलग होना चाहती हो। शैन उसे अपने फोन में वो फोटो दिखा देती है। शैन समझ जाता है ये सारा कारनामा उस लूसी का है। इसके बाद वैन घर छोड़कर शिंग के पास आ जाती है। शिंग बोलती है जब तक तुम यहाँ पर रहना चाहती हो रह सकती हो, मेरे भाई को पता नहीं चलेगा और वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, तुम्हें डिवोर्स के मामले में जल्दी नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ शैन अपने मैनेजर को बोलकर लूसी को ही उठवा लेता है। लूसी बोलती है तुमने मुझे किडनैप क्यों करवाया है, मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। शैन बोलता है जो अभी तक तुमने वैन के साथ किया था वो सब क्या था, तुमने तो उसका एक्सीडेंट भी करवाने की कोशिश की थी। लूसी बोलती है उस जैसी मोटी लड़की को मर ही जाना चाहिए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं ही तुम्हारे साथ रहना डिजर्व करती हूँ। शैन बोलता तुम झूठ मत बोलो, मेरे पास सारे सबूत हैं, अगर मैंने वो सब पोस्ट कर दिया ना तो तुम पूरी इंडस्ट्री में बैन हो जाओगी। लूसी बोलती है तुम ऐसा मत करना। शैन बोलता है इसके लिए पहले तुम्हें वैन से माफी मांगनी होगी, लेकिन ये सब कुछ तो लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है। और बोलता है सभी के सामने तुम्हारी सच्चाई आ गई। और शैन लाइव पर ही बोल देता है मैं वैन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। शिंग अपनी भाभी को समझा रही होती है देखा तुमने, भाई तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता है, तुम्हें अब उसे माफ कर कर उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिसके बाद वैन उससे मिलने के लिए निकल जाती है। शिंग अपने भाई को इन्फॉर्म कर देती है वो तुमसे मिलने के लिए आ रही है। इसके बाद दोनों भागे हुए एक ब्रिज पर आ जाते हैं। शैन उसे घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करता है। वैन बोलती है अरे पागल, मैं तो तुम्हारी पहले से वाइफ हूँ। शैन बोलता है पहले मैंने तुम्हें सही से एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपनी प्रिंसेस बना कर रखूंगा। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।